31। रोनित जबरदस्ती श्रेया से शादी कर रहा था। श्रेया मंडप पर बैठी हुई थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जा रहे थे वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। श्रेया अपनी आंखों में आंसू लिए धीरे से बोलती है, रुद्र जी कहाँ हैं आप? आ जाइए प्लीज, मुझे आपकी जरूरत है। उसका इतना ही बोलना था तभी वहाँ का माहौल अपने आप चेंज हो जाता है। बाहर बहुत सारी गाड़ियां रुकने की आवाज आती है। रोनित के कुछ आदमी आवाज सुनकर बाहर जाते हैं पर वो वापस लौटकर नहीं आते। रोनित ये देखकर अपने एक गार्ड को बोलता है, जाओ जाकर देख कर कौन आया है बाहर। रोनित का गार्ड उसका ऑर्डर सुनकर बाहर चला जाता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है और वो गार्ड भी लौटकर नहीं आता। रोनित ये देखकर गुस्से में बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? उसका इतना ही बोलना था कि तभी श्रेया को सामने से एक आदमी चलते हुए नजर आता है। उस आदमी की पर्सनालिटी और रौब देखकर वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। श्रेया हैरानी से उस आदमी को देख रही थी। वो खुद में ही बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये सच में आ गए? वो आदमी गुस्से में रोनित की तरफ देख रहा था। रोनित के गार्ड उस आदमी को रोकने जैसे ही बढ़ते हैं तभी उस आदमी के पीछे बहुत सारे गार्ड्स आने लगते हैं। रोनित के गार्ड्स उन सारे गार्ड्स को देखकर अपनी अपनी जगह पर डर से जम जाते हैं। उस आदमी के गार्ड्स रोनित के गार्ड से भी बहुत ज्यादा थे। वो लोग चारों तरफ से उन सबको घेर लेते हैं और सबके सर पर गन तान देते हैं। वो आदमी श्रेया के पास आता है। श्रेया जो मंडप में हैरानी से बैठी हुई थी उसे देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है। वो आदमी फिर श्रेया के कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। श्रेया जब उस आदमी की बाहों से जाकर लगती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बाहों से सुरक्षित जगह दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, जैसे वो दुनिया के सबसे सुरक्षित हाथों में आ चुकी है। श्रेया अपना सर उठाकर उस आदमी की तरफ देखती है। वो आदमी भी श्रेया की आंखों में देख रहा था। श्रेया की आंखें नम थी। वो रोते हुए बोलती है, रुद्र जी आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। रुद्र उसकी आंखें पूछते हुए बोलता है, श्रेया तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता और जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं ना उसे अब मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। इतना बोलकर वो रोनित की तरफ गुस्से में देखता है। रोनित तो रुद्र का नाम सुनकर भी डर से कांपने लगा था। रुद्र फिर अपना मास्क उतार देता है। श्रेया रुद्र से बोलती है, रुद्र जी आपको पता है ये मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया और इसने मुझे ब्लैकमेल भी किया और जब मैंने इसे बताया कि मैं आपकी पत्नी हूँ तो इसने मेरा मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि मुझे थप्पड़ भी मारा। रुद्र ये सब सुनकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और एक पंच रोनित के मुंह पर मारता है। वो पंच इतना जोर का था कि रोनित जाकर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून का फुवारा निकलता है। वहीं श्रेया का भाई निशांत भी रुद्र को देखकर बहुत ही बुरी तरह चौंक गया था। उसने आज तक सिर्फ रुद्र का नाम ही सुना था पर आज उसे पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रहा था। देवकी जी निशांत से बोलती है, निशांत ये कौन है? निशांत रुद्र की तरफ देखते हुए ही बोलता है, माँ ये रुद्र प्रताप सिंह है, दिल्ली का मशहूर बिजनेसमैन। इसका बिजनेस दूसरे शहर में भी फैला हुआ है और मैंने इसके बारे में ये भी सुना है कि ये कभी भी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता है बल्कि उन्हें मौत से भी बदतर सजा देता है और इसकी सजा बहुत ही दर्दनाक होती है। देवकी जी और नीलम जब ये सुनती है तो वो दोनों भी थोड़ा घबरा जाती है। देवकी जी पर ये यहाँ क्यों आया है और श्रेया से इसका क्या लेना देना है? निशांत मुझे भी नहीं पता। वही रोनित अपने गाल पर अपना एक हाथ रखा हुआ था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ा होता है और रुद्र के सामने अपने हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि आपकी बीवी है। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रुद्र उसका कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोलता है, जब श्रेया ने तुझे बताया था कि ये मेरी बीवी है तो उस समय तूने उसकी बात क्यों नहीं मानी? उस समय से माफी मांग लेता और इसे और इसके परिवार को जाने देता, पर नहीं, तूने इसका मजाक उड़ाया और ऊपर से इस पर हाथ भी उठाया। तो तुझे लगता है कि अब मैं तुझे माफ करूंगा? अब देख मैं तुझे क्या सजा देता हूँ। ये बोलकर रुद्र उसके पेट पर एक लात मारता है जिससे रोनित फिर से जमीन पर गिर जाता है। रुद्र उसका एक हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोलता है, कौन सा हाथ उठाया था साले, ये वाला या ये वाला? इतना बोलकर उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़कर तोड़ देता है और हड्डी टूटने की आवाज आती है। रोनित दर्द में चिल्लाने लगता है। वही रोनित के गार्ड भी सब घबरा कर देख रहे थे। उन्हें अपने लिए डर लग रहा था कि अब उनके साथ क्या होगा। रुद्र फिर जलती हुई हवन कुंड से एक लकड़ी उठाकर बोलता है, शादी करेगा वो भी रुद्र प्रताप सिंह की बीवी से? रुक करवाता हूं मैं तेरी शादी। इतना बोलकर वो उस जलती हुई लकड़ी को रोनित के प्राइवेट पार्ट पर फेंक देता है जिससे रोनित की प्राइवेट पार्ट वाली जगह जलने लगती है। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 32। रुद्र रोनित के प्राइवेट पार्ट में आग लगा चुका था। रोनित दर्द में चिल्लाने लगा था। श्रेया ये देखकर तुरंत अपने परिवार के पास भागकर चली जाती है। वहां खड़े रोनित के आदमियों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। रुद्र फिर गन निकालकर रोनित की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अब मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए तेरे बुरे कर्मों से आजाद करता हूं। ये बोलकर वो गन की सारी गोलियां उसके सीने में उतार देता है। कुछ ही सेकंड में रोनित की मौत हो जाती है। नीलम ये देखकर निशांत के गले लग जाती है। वहीं श्रेया और देवकी जी ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। रुद्र फिर श्रेया के पास आता है। श्रेया उसे ही देख रही थी। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और एक झटके में उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके अचानक ऐसा करने से श्रेया भी हैरान हो जाती है। वहीं उसका परिवार भी हैरानी से रुद्र को और श्रेया को देख रहा था। देवकी जी रुद्र से बोलती है, तुम कौन हो और इस तरह से मेरी बेटी को गले लगाने का मतलब क्या है? श्रेया देवकी जी की आवाज सुनकर रुद्र से अलग होने लगती है पर रुद्र कहां उसकी बात सुनने वाला था। वो उसे और अपनी बाहों में कस लेता है। श्रेया को बहुत शर्म आने लगी थी क्योंकि उसका परिवार जो वहीं मौजूद था। श्रेया धीरे से बोलती है, रुद्र जी छोड़िए ना। रुद्र नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक तो मैं इतने दिनों के बाद आया हूं तुमसे मिलने और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। श्रेया के गाल शर्म से लाल होने लगे थे। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी रुद्र के बाहों से अलग होने की। वो फिर रुद्र की कमर पर पिंच करती है जैसे रुद्र घूरकर उसकी तरफ देखता है। श्रेया उससे अलग होने लगती है और रुद्र उसके कमर पर हाथ डालकर उसे वापस अपने करीब कर लेता है। देवकी जी नीलम और निशांत ये सब बहुत देर से देख रहे थे। श्रेया की नजरें झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने परिवार से नजर मिला सके। रुद्र देवकी जी से बोलता है, मैं अपनी पत्नी के गले लग रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि अपनी पत्नी के गले लगने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेनी चाहिए। पहले ये मेरी पत्नी है और आपकी बेटी बाद में। देवकी जी रुद्र के मुंह से सुनकर हैरानी से उसे और श्रेया को देखने लगती है। निशांत श्रेया से बोलता है, श्रेया क्या ये सच है? तू क्या रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी है? निशांत को तब तक विश्वास ही नहीं हो रहा था। श्रेया नजरें झुकाए हुए ही धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। रुद्र ने अभी भी अपना एक हाथ उसके कमर पर रखा हुआ था और उसे खुद से चिपकाकर पकड़ा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि अब वो श्रेया को एक मिनट के लिए भी खुद से दूर करे। यही जब देवकी जी ये सुनती है तो वो हैरानी से बोलती है, क्या पर तेरी शादी कब हुई श्रेया और हमें इस बारे में क्यों नहीं पता है? तूने कब की शादी और तूने हमें बताया क्यों नहीं? तुझे तो मैंने पढ़ने भेजा था ना, फिर तो शादी कैसे कर सकती है? श्रेया देवकी जी की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और रुद्र का हाथ अपने कमर से हटाने लगती है। रुद्र गुस्से में बोलता है, नहीं श्रेया प्लीज रुद्र, मुझे मां को समझाने दीजिए, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसे छोड़ देता है। श्रेया फिर देवकी जी के पास आकर घुटने पर बैठ जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी और रुद्र की शादी हुई थी। देवकी जी नीलम और निशांत श्रेया की बातें सुनकर बुरी तरह से चौंक जाते हैं। नीलम श्रेया से बोलती है, इसीलिए उस मॉल के मैनेजर ने तुझे मैडम कहा था और वो कार्ड जो तूने मैनेजर को दिखाया था उसके दिखाते ही मैनेजर ने हमसे बिल नहीं लिया और तो और हम दोनों को बाहर छोड़ने तक आया था और उस पुलिस वाले को भी तूने ही सस्पेंड करवा दिया। मतलब ये सब रुद्र कर रहे थे? श्रेया धीरे से अपना सर हिलाकर बोलती है, हाँ भाभी, मैंने रुद्र जी का दिया हुआ कार्ड उस मॉल के मैनेजर को दिखाया था और उस पुलिस वाले को सस्पेंड करवाने के लिए भी रुद्र जी को कहा था। मैंने इन्हें कॉल किया था और जब भाई को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया तो वहाँ डॉक्टर की टीम जो पहले से मौजूद थे वो सब भी रुद्र जी ने करवाया था। देवकी जी पर मैं शादी को नहीं मानती क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों की ही नहीं बल्कि दो परिवारों का भी बंधन होता है और हम सबको तो पता ही नहीं था और यहाँ तक कि श्रेया ने बताया कि उसकी शादी गलती से हुई है, तो इस शादी को मैं नहीं मान सकती। रुद्र देवकी जी की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, आपके नाम आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेया मेरी पत्नी है और ये बात सच है। बाकी आप और ये दुनिया क्या सोचती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो फिर श्रेया का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो अब। श्रेया कहाँ? रुद्र अपने घर और कहाँ? पर मेरा परिवार। रुद्र इनकी चिंता मत करो, मेरा आदमी इन्हें घर पहुंचा देंगे और तुम अब मेरे साथ चल रही हो, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है।
इतना बोलकर वो श्रेया को वहां से ले जाने लगता है। निशांत श्रेया को पीछे से आवाज लगाता है। तभी रुद्र का आदमी विक्रम निशांत के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, कोई फायदा नहीं है मैडम को आवाज लगाने का, क्योंकि अब वो रुद्र सर के साथ जा रही है। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप आज शाम को मेंशन में आकर उनसे मिल सकते हैं। अब चलिए, आप लोगों को घर भी छोड़ना है। ये बोलकर विक्रम वहां से बाहर आ जाता है। निशांत, नीलम और देवकी जी भी फिर उसके पीछे आते हैं। वो तीनों फिर कार में आकर बैठ जाते हैं और कार उनके घर की तरफ चल पड़ती है। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 33। रुद्र की कार मेंशन के बाहर आकर रुकती है। श्रेया मेंशन को बड़े ध्यान से देख रही थी। रुद्र कार से उतरकर श्रेया की तरफ का दरवाजा खोलता है। श्रेया भी फिर बाहर आती है और पूरे मेंशन को देखने लगती है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अंदर एक नौकरानी थी। वो रुद्र को देखकर उसके सामने आकर अपना सर झुका लेती है। रुद्र श्रेया से बोलता है, हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर मैं तुम्हें लंदन ले जाऊंगा। श्रेया उसके मुंह से लंदन सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या लंदन? पर लंदन क्यों जाना है? रुद्र, क्योंकि मेरा पूरा परिवार तुमसे मिलना चाहता है और हमारा जाना जरूरी है। माँ का भी कॉल आया था, वो भी हमसे मिलना चाहती है, इसलिए हम 2 दिन के बाद लंदन के लिए निकल जाएंगे। श्रेया, पर मैं नहीं जाना चाहती। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखता है और फिर नौकरानी से बोलता है, तुम जाओ और जाकर खाने की तैयारी करो। नौकरानी अपना सर झुकाकर वहां से चली जाती है। रुद्र फिर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले आता है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। श्रेया उस कमरे को देखकर रुद्र से बोलती है, ये किसका कमरा है? रुद्र, मेरा कमरा है। पर आप इस शहर में पहली बार आए हैं ना, फिर ये मेंशन और ये कमरा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे रहने के लिए एक मेंशन का इंतजाम मेरे आदमी करवा ही देते हैं। मुझे होटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छी बात है, पर मैं लंदन नहीं जाऊंगी। रुद्र उसके मुंह से फिर से ये सुनकर उसे गुस्से में दीवार से लगा देता है और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में गुस्से से देखता है। श्रेया रुद्र की आंखों में गुस्सा देखकर जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र उसकी ठुड्डी पर अपनी उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर करता है। श्रेया उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र भी उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाऊंगा? तो तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुम्हारी मर्जी हो चाहे ना हो, पर तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और तुम अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से निकली हो, फिर भी तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ने की रिस्क नहीं उठा सकता। श्रेया, पर रुद्र, यहाँ मेरा परिवार रहता है, मैं उन सबको छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारा परिवार बाद में आता है, पहले तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए अपने परिवार की चिंता करना छोड़ दो। अगर चिंता करनी है तो सिर्फ मेरी करो। और दूसरी बात, मेरा पूरा परिवार तुमसे मिला नहीं है, सिर्फ मेरी माँ ही है जो तुम्हें जानती है, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी से मिलना चाहते हैं और ये बहुत बड़ी बात है, तो तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। श्रेया फिर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो जानती थी कि रुद्र उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे लंदन लेकर जाएगा ही जाएगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्र उसे ही देख रहा था। उससे आगे बोलता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या भूल रही हूँ? मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो वो लड़का तुमसे शादी कर लेता। मैंने वहां समय पर आकर तुम्हें उसे बचाया है और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार को भी, फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। श्रेया को भी रुद्र की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर जल्दी से बोलती है, थैंक यू रुद्र जी, अगर आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। रुद्र, बस थैंक यू बोलोगी? हाँ तो और क्या बोलूं? सिर्फ थैंक यू। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे किस भी करना चाहिए मेरे होठों पर? रुद्र की ये बात सुनकर श्रेया के कान गर्म हो जाते हैं और चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। रुद्र उसके चेहरे को देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। श्रेया अपनी नजरें झुकाकर बोलती है, रुद्र जी, मैंने आपसे कहा है ना कि आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, पता नहीं तुम्हारा ये 1 साल कब खत्म होगा। खैर छोड़ो, जाओ और जाकर चेंज कर लो। क्या? मैंने कहा जाकर कपड़े बदलो, पूरा दिन क्या दुल्हन के जोड़े में रहोगी? श्रेया अपने कपड़े को देखकर बोलती है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास तो यहाँ कपड़े भी नहीं है। अगर घर जाती तो वहाँ मेरे कपड़े भी थे, पर आप तो सीधा मुझे यहाँ ले आए, अब यहाँ पर क्या पहनूं मैं? रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अलमारी के पास लाता है और अलमारी खोलकर उसे बोलता है, इसमें कपड़े रखे हुए हैं, जो मर्जी है वो पहन सकती हो। श्रेया उन कपड़ों को देखती है। सभी अलग अलग ब्रांड के महंगे कपड़े पहले से ही वहां रखे हुए थे। श्रेया उन कपड़ों को देखकर हैरानी से रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र से आंखों से इशारा करता है। श्रेया फिर सर हिलाकर एक ड्रेस लेकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके बाहर आती है और कमरे में देखती है, कमरे में रुद्र नहीं था। श्रेया फिर बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाथरूम के अंदर जाती है, पर अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि रुद्र बाथटब में बिना कपड़ों के बैठा हुआ था। श्रेया उसे देखकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीछे की तरफ पलटकर गुस्से में बोलती है, रुद्र जी, आप कितने बेशर्म हो, ऐसे बाथरूम खुला छोड़कर कौन आता है? और आपके शरीर में एक भी कपड़ा क्यों नहीं है? अगर कोई आ जाता तो? रुद्र उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। श्रेया फिर अपनी आंखें खोल लेती है, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलटकर उसे देखे। वो उसे वैसे ही बोलती है, क्या हुआ रुद्र जी, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? रुद्र, पहले मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ पीट करके खड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे रहा हूं। अगर मुझे कुछ बोलना है तो मेरी तरफ देखकर बोलो। श्रेया गुस्से में, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। इतना बोलकर वो बाथरूम के बाहर जाने लगती है, पर तभी रुद्र पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे श्रेया उसकी बाहों में आ जाती है। रुद्र का पूरा शरीर गीला था और उस समय वो बहुत हॉट लग रहा था। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 34। श्रेया बाथरूम के बाहर जा रही थी, तभी रुद्र पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे श्रेया उसके बाहों में आ जाती है। रुद्र का पूरा शरीर गीला था और लग रहा था। रुद्र के इतने पास होने से श्रेया का दिल धड़कने लगा था। रुद्र के बदन से धीमी धीमी खुशबू आ रही थी, जो श्रेया को बहका रही थी। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगता है। वो फिर उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोलता है, लो जान, अच्छे से मुझे छूकर फील करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही तो हूँ। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जो मेरे साथ करना चाहती हो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम चाहे तो मेरा फायदा भी उठा सकती हो। रुद्र की बातें सुनकर श्रेया के कान गर्म हो जाते हैं और वो शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र फिर उसके कान में किस करने लगता है। श्रेया शर्मा कर बाहर जाने लगती है, पर रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और फिर उसे शॉवर के नीचे खड़ा करके शॉवर ऑन कर देता है। श्रेया रुद्र की आंखों में देखती है। रुद्र की आंखों में उसे अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आता है। वो शर्म से पीछे की तरफ पलट जाती है। रुद्र ये देखकर उसके ड्रेस की चेन पीछे से खोलने लगता है। रुद्र के ऐसा करते ही श्रेया अपने दोनों हाथ सामने दीवार पर रख धीरे से बोलती है, रुद्र जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप 1 साल तक इंतजार करेंगे। रुद्र श्रेया की ठुड्डी पर अपना सर रख देता है और उसके कान में अपने होठ रखकर धीरे से बोलता है, डोंट वरी, सिर्फ किस करूंगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे मेरा प्रॉमिस याद है, तुम्हारे परमिशन के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा।
इतना बोलकर उसके ड्रेस के चेन को पीछे से पूरा खोल देता है। अब उसे श्रेया की पीठ साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं श्रेया को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र मुस्कुराकर उसके बाल को एक साइड से आगे कर देता है और उसकी पीठ पर अपने होठ रखकर उसके पीठ को चूमने लगता है। शॉवर का पानी दोनों को भिगो रहा था। रुद्र फिर उसे अपनी तरफ पलटकर उसके कमर को अपने हाथों से पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके गले को चूमने लगता है। श्रेया उसके इस एहसास से खुद में ही सिमट रही थी। श्रेया धीरे से मुस्कुराकर रुद्र की तरफ देखती है। दोनों की दिलों की धड़कन बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही थी। रुद्र कभी उसके चेहरे को चूम रहा था, तो कभी उसके गले को चूम रहा था, तो कभी उसके बालों को चूम रहा था। रुद्र फिर से उसे पीछे की तरफ पलटकर उसके पीठ को चूमने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अपने पीठ पर रुद्र के दिल की धड़कन महसूस हो रही थी और रुद्र को भी श्रेया की दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे के एहसास में पूरी तरह से डूब चुके थे। दोनों की आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद श्रेया अपनी आंखें खोलकर रुद्र की तरफ पलटती है। श्रेया की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी। वो धीरे से अपनी नजरें उठाकर रुद्र की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में नशा था। वो भी उसकी नशीली आंखों में खो जाती है। रुद्र फिर से श्रेया का एक हाथ पकड़कर अपना दूसरा हाथ उसके कमर पर रखकर उसे अपनी करीब खींचता है। उसके बाद वो अपने होठ उसके होठ पर रखकर किस करने लगता है। श्रेया भी खुद को रुद्र के हवाले कर देती है। वो भी रुद्र का बॉडी, चेहरा, होठ चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक चूमते रहते हैं, एक दूसरे में खोते रहे। थोड़ी देर के बाद दोनों कमरे में आते हैं। रुद्र श्रेया को मिरर के सामने लगे चेयर पर बैठाता है और फिर टॉवेल से उसका सर पोंछने लगता है। श्रेया मिरर में रुद्र को ही देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसे अब रुद्र पसंद आने लगा था। वो रुद्र से प्यार करने लगी थी। रुद्र भी श्रेया की तरफ देखकर अपने आंखों से इशारा करता है कि क्या हुआ। श्रेया नाम में अपना सिर हिला देती है और फिर अपनी नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगती है। रुद्र भी मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर के बाद दोनों रेडी होकर नीचे खाना खाने आते हैं। घर की नौकरानी खाना रखकर चली जाती है। रुद्र श्रेया को देखने लगता है। श्रेया, क्या हुआ? खाना खाइए। नहीं, मुझे अपने हाथों से खिलाओ। मैं क्यों खिलाऊं? आप बच्चे हो क्या जो मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं? आज खाऊंगा तो मैं तुम्हारे हाथों से ही, वरना आज मैं पूरा दिन भूखा रहूंगा। ठीक है, तो फिर रहिए भूखे। इतना बोलकर वो अपना खाना खा लेती है। रुद्र उसे ही देख रहा था। श्रेया को भी उसकी नजरें अपने ऊपर फील हो रही थी, पर वो उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देख रही थी। खाना खाने के बाद श्रेया जाने लगती है। रुद्र वहीं बैठा हुआ था। वो उसे नहीं रोकता। करीब 2 मिनट के बाद श्रेया वापस आकर रुद्र के बगल में बैठती हुई बोलती है, आप ना बहुत जिद्दी हैं। इतना बोलकर वो खाने का निवाला उसकी तरफ बढ़ा देती है। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोलता है, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए अगर मुझे जिद्दी भी होना पड़े ना, तो मुझे ये मंजूर है। श्रेया, अच्छा ये बात है, और अगर मैं नहीं आती तो क्या आप पूरा दिन भूखे रहते? रुद्र उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। तुम मुझे भूखा नहीं रहने दोगी। जिस तरह से तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं तुम्हें उस लड़के से बचाने आऊंगा, तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा, वैसे ही मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब इतना तो तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हें जानने लगा हूँ। तुम कहती नहीं हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे अब प्यार करने लगी हो। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका लेती है। तभी विक्रम अंदर आता है और रुद्र के सामने अपना सर झुकाकर बोलता है, सर, मैडम की फैमिली आई है और वो इनसे मिलना चाहती है। श्रेया और रुद्र विक्रम की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। आगे क्या होगा कहानी में, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 35। विक्रम रुद्र के सामने अपना सर झुकाकर बोलता है, सर, मैडम की फैमिली आई है, उनसे मिलना चाहती है। श्रेया विक्रम की बात सुनकर उठते हुए बोलती है, क्या माँ आई है? मैं अभी जा रही हूँ माँ से मिलने। इतना बोलकर वो जैसे ही जाती है तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है। श्रेया सीधा उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। रुद्र उसके कमर को पकड़ते हुए बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? श्रेया विक्रम की तरफ देखने लगती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि विक्रम अभी भी वहां खड़ा था और रुद्र ने श्रेया को इस तरह से अपनी गोद में जो बैठा लिया था। पर विक्रम अपना सर झुकाकर अपनी नजरें नीचे करके खड़ा था, क्योंकि अगर वो एक बार भी नजर उठाकर श्रेया की तरफ देखता तो रुद्र उसकी आंखें निकाल लेता। इसलिए विक्रम की हिम्मत नहीं थी कि वो नजर उठाकर श्रेया और रुद्र को देख सके। श्रेया धीरे से रुद्र को बोलती है,
छोड़िए मुझे, आपको दिख नहीं रहा है कि आपका आदमी भी यहीं खड़ा है और आप ऐसे इसके सामने मुझे कैसे अपनी गोद में बैठा सकते हैं? थोड़ा तो शर्म कीजिए, आप ना बहुत बेशर्म है। रुद्र श्रेया की बात सुनकर विक्रम की तरफ देखता है जो अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। वो फिर श्रेया से बोलता है, इसकी हिम्मत नहीं है जो ये हमें देखे, क्योंकि अगर इसने ये गलती की तो इसे इसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। और ये बात ये भी जानता है, तो तुम ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। अगर सोचना ही है तो सिर्फ मेरे बारे में सोचो, समझी? फिर विक्रम की तरफ देखकर बोलता है, तुम जाओ यहाँ से, उनको बोलो वेट करे, मैं श्रेया को लेकर अभी आता हूँ। विक्रम अपना सर हल्का हिलाकर वहां से चला जाता है। श्रेया कुछ मिनटों के बाद रुद्र की गोद से खड़ी हो जाती है। रुद्र भी खड़ा होकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है और फिर उसे हॉल में ले आता है। हॉल के सोफे पर देवकी जी, निशांत और नीलम बैठे हुए थे। वो तीनों रुद्र का मेंशन देख रहे थे। रुद्र का मेंशन बहुत ही बड़ा और शानदार था। वहाँ की हर एक चीज बहुत ही महंगी और विदेश से मंगवाई गई थी। नीलम का तो मुंह खुला का खुला रह गया था, इतना बड़ा मेंशन और इतनी सारी चीजें देखकर। वहीं नौकर भी बड़े ही सलीके से अपना काम कर रहे थे, कोई भी नौकर आवाज नहीं कर रहा था। ये सब निशांत और नीलम बड़े ध्यान से देख रहे थे। वहीं उनके सामने टेबल पर खाने की अलग अलग डिशेस रखी हुई थी और पीने के लिए कई सारे जूस के ग्लास रखे थे जो शायद ही उन्होंने कभी देखे होंगे। नीलम तो अब तक सारे खाने की चीजें टेस्ट कर चुकी थी और उसे बहुत ही पसंद आया था। नीलम एक और खाने की प्लेट उठाकर उसमें से जैसे ही खाना अपने मुंह में डालने जाती है तभी देवकी जी उसे गुस्से में बोलती है, नीलम पिछले 10 मिनट से तुम हर एक चीज खा रही हो, भूलो मत कि हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। नीलम देवकी जी की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ ये सारी चीजें इतनी टेस्टी है, ऐसा खाना तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है और ये मेंशन ये भी कितना बड़ा और खूबसूरत है। काश कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकती। ये तो मेरा सपना है माँ, ऐसे बड़े से मेंशन में रहने का, जहाँ इतने सारे नौकर हो और कोई काम ना करना पड़े, बस दिन भर आराम से बिस्तर पर पड़े रहो और नौकरों को आवाज लगाते रहो। फिर एक नौकर आकर पैर दबाएगा तो दूसरा नौकर खाना बनाएगा। श्रेया की लाइफ तो पूरी तरह से चेंज हो गई है माँ। वो कितनी लकी है ना कि उसे रुद्र प्रताप सिंह जैसा हस्बैंड मिला। उसका पति कितना अमीर है, पूरी दुनिया उसके पति को जानती है और सब उसके पति से डरते भी है। उसके एक ऑर्डर पर उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया और वो मॉल जहाँ मैं और श्रेया शॉपिंग करने गए थे वो कितना महंगा मॉल था, पर रुद्र जी का कार्ड देखते ही उस मॉल के मैनेजर ने हमसे बिल भी नहीं लिया और यहाँ तक हमें बाहर छोड़ने भी आया था। ये होता है रुबाब अमीर लोगों का, इनकी तो बात ही अलग है। ये सब बोलकर वो जैसे ही देवकी जी की तरफ देखती है तभी वो घबरा जाती है, क्योंकि देवकी जी उसे बहुत ही बुरी तरह से गुस्से में घूर रही थी। नीलम देवकी जी के गुस्से भरी नजरों को देखकर तुरंत अपना सर झुका लेती है। तभी उन सबके कानों में जूतों की आवाज सुनाई पड़ती है। सभी आवाज की दिशा की तरफ देखते हैं। सामने से रुद्र और श्रेया चलते हुए आ रहे थे। नीलम श्रेया के कपड़ों की तरफ देखती है जो काफी स्टाइलिश और महंगा लग रहा था। उसमें बना डिजाइन देखकर तो नीलम का भी मन कर जाता है उन कपड़ों को पहनने का। वो श्रेया के पास जाकर उसके कपड़ों को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, श्रेया तेरे कपड़े तो बहुत ही खूबसूरत है, तूने ये कब खरीदे? क्या रुद्र जी ने तुझे गिफ्ट दिया है? तू मुझे भी देगी क्या पहनने के लिए? कितने के हैं? श्रेया नीलम के इतने सारे सवाल सुनकर उसे देखने लगती है। तभी रुद्र नीलम से बोलता है, 5 लाख के हैं ये, और अगर आपको पसंद है तो आप इन कपड़ों को अपने पास रख सकती है, क्योंकि मेरी पत्नी जो कपड़े एक बार पहन लेती है तो वो दोबारा उन कपड़ों को नहीं पहनती, उसे इसकी इजाजत नहीं है। बाद में वो कपड़े वो दान कर देती है। अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। नीलम रुद्र की बातें सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या कहा? 5 लाख? और श्रेया इन कपड़ों को एक बार पहन लेगी तो दोबारा नहीं पहन सकती? फिर तो ये कपड़े आप मुझे ही दे दीजिए रुद्र जी, और आपका ये मेंशन भी। रुद्र उसके मुंह से सुनकर उसे बुरी तरह से घूर कर देखने लगता है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 36। रुद्र नीलम से बोलता है, 5 लाख के है ये, और अगर आपको पसंद है तो आप इन कपड़ों को अपने पास रख सकती हैं, क्योंकि मेरी पत्नी जो कपड़े एक बार पहन लेती है उसे दोबारा नहीं पहनती, क्योंकि उसे इसकी इजाजत नहीं है। बाद में वो कपड़े मैं दान कर देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। नीलम रुद्र की बातें सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या कहा? 5 लाख? और श्रेया इन कपड़ों को एक बार पहन लेगी तो दोबारा नहीं पहन सकती? फिर तो ये कपड़े आप मुझे ही दे दीजिए रुद्र जी, और आपका ये मेंशन भी। रुद्र उसके मुंह से ये सुनकर उसे बुरी तरह से घूर कर देखने लगता है। अब आगे नीलम जब रुद्र की नजरों को देखती है तो घबरा जाती है। तभी देवकी जी गुस्से में नीलम से बोलती है, नीलम तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? ये तो क्या बोल रही है? तुझे ये मेंशन चाहिए? निशांत भी गुस्से में नीलम से बोलता है, तुम्हारा लालच कभी कम नहीं होता है ना, जितना तुम्हारे लिए मैं करता हूँ उतना तुम्हें कम पड़ता है। नीलम आप करते ही क्या है? निशांत उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम हमारे कमरे को नए डिजाइन से रेनोवेट करवाना चाहती थी तो मैंने करवाया ना, पैसे खर्च किए ना मैंने, जबकि हमारा नया घर बना था। उसके बाद तुम्हारी पूरी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, पर तुम्हें वो सब नहीं दिखता है क्या? तुम जो भी मुझसे मांगती हो मैं तुरंत तुम्हारे लिए आता हूँ, पर आज तो तुमने हद ही पार कर दी। घर चलो तुम। इतना बोलकर निशांत गुस्से में नीलम का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी रुद्र की आवाज आती है, रुक जाओ। निशांत रुद्र की आवाज सुनकर रुक जाता है और पलटकर उसकी तरफ देखता है। श्रेया और देवकी जी भी रुद्र को देख रही थी। रुद्र नीलम के पास आकर बोलता है, आपको ये मेंशन चाहिए ना? ठीक है, आज से ये मेंशन आपका हुआ। नीलम का मुंह खुला का खुला रह जाता है रुद्र की ये बात सुनकर। तभी देवकी जी रुद्र से बोलती है, नहीं ऐसा मत कीजिए, ये तो ऐसे ही बोल रही थी, आप उसकी बातों को ज्यादा मायने मत दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। रुद्र देवकी जी की तरफ देखकर बोलता है, कोई बात नहीं, ये मेरी श्रेया की भाभी है, पहली बार मेरे घर आई है और मुझसे कुछ मांग रही है, और हमारे खानदान का नियम है कि अगर कोई कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, और वैसे भी मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, ये मेंशन खाली ही रहता है, तो आज से आप लोग यहाँ रहोगे। नीलम मुस्कुराते हुए पूरे मेंशन पर अपनी नजर घुमाते हुए बोलती है, क्या सच में ये पूरा मेंशन आज से हमारा हुआ? रुद्र हाँ, आज से ये मेंशन आपका हुआ। तभी श्रेया रुद्र से बोलती है, रुद्र भाभी ऐसे ही बोल रही थी, अब भाभी की बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? रुद्र प्यार से श्रेया के गालों को छूते हुए बोलता है, कोई बात नहीं जान, मैं तुम्हारी भाभी को निराश नहीं करना चाहता, वरना सिंह परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी पत्नी की भाभी ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उन्हें वो दे नहीं पाया। ये मेंशन तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी हम तो कल यहाँ से लंदन जा रहे हैं। देवकी जी ये सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या लंदन? रुद्र हाँ, मेरा पूरा परिवार श्रेया से मिलना चाहता है, इसलिए मैं श्रेया को लंदन लेकर जा रहा हूँ। देवकी जी श्रेया की तरफ देखती है, उनकी आंखें नम हो गई थी। वो रुद्र से बोलती है, निशांत ने मुझे समझाया और मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा, भले ही जैसे भी शादी हुई हो, पर श्रेया अब आपकी पत्नी है। आपसे आज मैं एक विनती करती हूँ, प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। रुद्र देवकी जी का हाथ थामकर बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है बल्कि मेरी जान भी बन गई है, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये बात नहीं भी बोलती ना तब भी मैं इसका पूरा ध्यान रखता। आप बेफिक्र रहिए, श्रेया मेरी जिम्मेदारी है, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं मेरी वजह से कभी भी श्रेया की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं श्रेया को बहुत सारी खुशी दूंगा जो वो डिजर्व करती है। देवकी जी रुद्र की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अब उन्हें तसल्ली हो गई थी कि उनकी बेटी रुद्र के साथ पूरी जिंदगी खुशी से रहेगी। अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। वही श्रेया भी रुद्र को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। तभी नीलम बोलती है, रुद्र जी। नीलम की आवाज सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहिए। नीलम, मेंशन के साथ मेंशन में काम कर रहे नौकर ये सभी यहाँ रहेंगे ना, वरना अगर ये सब चले गए तो इस बड़े से मेंशन की सफाई कौन करेगा? रुद्र उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखता है, फिर से बोलता है, बिल्कुल मेंशन के नौकर यहीं रहेंगे। ये नौकर कहाँ जाएंगे? नीलम, पर आप लोग तो चले जाएंगे, फिर नौकरों को उनकी सैलरी कौन देगा? इतने सारे नौकर हैं यहाँ और मेरा निशांत इतना नहीं कमाता जो इतने सारे नौकरों को सैलरी दे सके। रुद्र,
आपको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। नौकरों को उनका पेमेंट हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब आप घर जाइए और अपना सामान पैक कीजिए, कल सुबह आ जाना। नीलम ये सुनकर खुशी से मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। निशांत रुद्र के सामने अपना हाथ जोड़कर बोलता है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रुद्र, कोई बात नहीं, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद निशांत और देवकी जी भी वहां से चले जाते हैं। आखिर क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 37। रात का समय। निशांत गुस्से में डिनर कर रहा था। वहीं नीलिमा के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो सोफे पर बैठकर लिस्ट बना रही थी क्योंकि वो मेंशन में पार्टी देने के बारे में सोच रही थी जिसके लिए वो अपने सारे फ्रेंड और रिलेटिव को बुलाने वाली थी। निशांत गुस्से में बोलता है, शर्म नाम की चीज नहीं है ना तुम्हारे अंदर? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि तुमने आज क्या किया? नीलम लिस्ट चेक करते हुए बोलती है, शर्म किस बात की? निशांत, तुमने रुद्र सर से उनका मेंशन मांग लिया और बोलती हो शर्म किस बात की? वो मेरी बहन के पति है, थोड़ा तो शर्म कर लेती कुछ मांगने से पहले। मैंने क्या कोई कमी छोड़ी थी जो तुमने रुद्र सर से उनका मेंशन मांग लिया? पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, कहीं तुम्हारे कारण मेरी बहन को कुछ सुनना ना पड़ जाए। इन सब की चिंता नहीं है ना तुम्हें? उल्टा लिस्ट बना रही हो, पार्टी दोगी। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम कल सुबह मेरे साथ चल रही हो और रुद्र सर से माफी मांगोगी और ये बोलोगी कि तुम्हें मेंशन नहीं चाहिए, समझ आया? नीलम निशांत की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मैं रुद्र सर से कोई माफी नहीं मांगूंगी और ना ही मेंशन के बारे में कुछ बोलूंगी। तुमने सुना नहीं कि रुद्र सर ने क्या कहा? वो लोग कल लंदन जा रहे हैं और वैसे भी उनके जाने के बाद तो उनका मेंशन खाली ही रहेगा ना, तो एक तरह से हम तो उनकी मदद ही कर रहे हैं ना, उनके मेंशन की अच्छी तरह से देखभाल करके। और उन्होंने क्या कहा था कि उनके पास बहुत सारे मेंशन है, तो एक मेंशन दान में दे दिया तो उसमें इतना बात क्यों बना रहे हो? तुम अगर पूरी जिंदगी में मेहनत करोगे ना तब भी वैसा मेंशन मेरे लिए नहीं बना पाओगे। और रही बात पार्टी की, तो मैं कल शाम को अपने सारे दोस्तों को और अपने ससुराल से सबको बुला रही हूँ। इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे नींद आ रही है, फिर मुझे सुबह उठकर पैकिंग भी करनी है। गुड नाइट। इतना बोलकर वो इतराते हुए वहां से चली जाती है। निशांत देवकी जी की तरफ देखता है। देवकी जी उसे समझाते हुए बोलती है, बेटा तू तो नीलम के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता है ना, जो चीज उसे एक बार पसंद आ जाती है फिर वो पूरी जान लगा देती है उस चीज को हासिल करने में। रहने दे, अब ज्यादा नाराज मत हो। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि मेरी श्रेया को बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है जो उसे पूरी जिंदगी खुश रखेगा। निशांत भी देवकी जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आपने सही कहा, श्रेया रुद्र सर के साथ पूरी जिंदगी खुशी से रहेगी। अब मेरी भी टेंशन दूर हो चुकी है श्रेया की शादी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ रुद्र और श्रेया डिनर करने के बाद कमरे में जाते हैं। श्रेया अलमारी से कपड़े निकालकर क्लोजेट रूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है और रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसे अपना शर्ट खोलकर साइड सोफे पर रखा था। उसके सिक्स पैक्स एब्स देखकर तो श्रेया खोसी गई थी। वो बिना पल के झपकाए उसके परफेक्ट बॉडी को ही देख रही थी। तभी रुद्र लैपटॉप में काम करते हुए बोला, ऐसे मत देखो मुझे वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। श्रेया उसके अचानक बोलने से चौंक जाती है और जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है। उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि रुद्र तो लैपटॉप में काम कर रहा था, फिर उसे कैसे पता चला कि श्रेया उसे देख रही थी? रुद्र अपना लैपटॉप बंद करके श्रेया की तरफ देखता है और उसके करीब आकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हारे करीब खड़ा हूं, अब मुझे अच्छे से तुम देख सकती हो। ऐसे चोरी छुपे क्यों देख रही थी? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो तुम्हारी सांसों की आहट तक सुन सकता हूं, फिर तुम्हारी नजरों को अपने ऊपर महसूस कैसे नहीं कर पाता? श्रेया रुद्र की ये बात सुनकर शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटा देता है। श्रेया उसे ही देख रही थी। रुद्र फिर उसके ऊपर आकर उसके होठों के करीब अपने होठ लाने लगता है। श्रेया ये देखकर उसके होठों पर अपने हाथ रखकर बोलती है, रुद्र जी आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपसे 1 साल का समय मांगा था। रुद्र ये बात सुनकर उसका हाथ अपने होठों से हटाकर बोलता है, तुम्हारा वो 1 साल मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। देखो अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। श्रेया इससे पहले कुछ बोलती तब तक रुद्र उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसे डीप किस कर रहा था। थोड़ी देर में श्रेया की सांसें फूलने लगती है पर रुद्र अभी भी उसे किस ही कर रहा था। श्रेया उसे अपने ऊपर से हटा भी नहीं पा रही थी क्योंकि रुद्र का वजन ज्यादा था। श्रेया फिर उसके होठों पर अपने दांतों से बाइट करती है जिस कारण रुद्र किस करते हुए रुक जाता है और उसे देखकर हंसते हुए बोलता है, मेरी जंगली बिल्ली आई लव यू, तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद है। इतना बोलकर वो श्रेया के गले में किस करने लगता है। श्रेया भी उसके बालों और पीठ पर अपने हाथ घुमाने लगती है। रुद्र फिर कमरे की सारी लाइट ऑफ कर देता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया और रुद्र एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 38। सुबह का समय। श्रेया की नींद खुलती है। वो अपने बगल में देखती है पर वहां रुद्र नहीं था। वो फिर नहाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो नहाकर बाहर कमरे में आती है। तभी रुद्र उसके पास आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग जान। श्रेया मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। रुद्र अपना गाल आगे करके बोलता है, ऐसे नहीं, पहले गुड मॉर्निंग किस दो। श्रेया, कोई किस नहीं मिलेगी, चुपचाप से जाइए और जाकर रेडी हो जाइए, हमें एयरपोर्ट भी जाना है वरना हम लेट हो जाएंगे। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने कहा पहले गुड मॉर्निंग किस दो, मुझे कोई लेट नहीं हो रहा और तुम शायद भूल रही हो कि हम प्राइवेट प्लेन से जाएंगे। अब चलो किस करो मुझे। श्रेया फिर से अपना सिर नाम हिला देती है। रुद्र, ठीक है फिर मैं किस अपने तरीके से ले लेता हूं। इतना बोलकर वो जैसे ही अपने होठ उसके होठों के करीब लाने लगता है तभी श्रेया अपने दोनों हाथों से अपने होठ ढक लेती है। रुद्र उसकी आंखों में देखकर बोलता है, अपने हाथ हटाओ। नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको रोकने की। रुद्र उसकी ये बात सुनकर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोलता है, अच्छा पूरी कोशिश करोगी, ठीक है मैं भी देखता हूं तुम कब तक ऐसी खड़ी रहती हो। तुम तो जानती हो ना कि मैं बहुत जिद्दी हूं। मैं तब तक तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे किस नहीं करती। श्रेया उसे कुछ नहीं बोलती। वो अपने होठों पर अपने हाथों से ढके हुए ही उसे देख रही थी। रुद्र भी उसके दोनों तरफ अपने हाथ किए हुए उसकी आंखों में देख रहा था। कुछ देर बाद श्रेया अपना हाथ हटा लेती है। क्या हुआ, कोशिश नहीं करनी मुझे रोकने की? कर लो कोशिश। नहीं, मैं जानती हूं कि आप मुझे यहां से जाने नहीं देंगे और नहीं आप जाएंगे, इसलिए आप मुझे किस कर लीजिए। रुद्र ये सुनकर मुस्कुरा देता है। फिर उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर लंबी किस करने के बाद रुद्र उसके होठों से अलग होता है। दोनों लंबी सांसें ले रहे थे। रुद्र फिर उसके माथे पर किस करके बोलता है, तुम चलो मैं आता हूं। श्रेया कमरे के बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रुद्र भी रेडी होकर नीचे हॉल में आता है। श्रेया अपनी मां और अपने भाई से सोफे पर बैठकर बात कर रही थी। वहीं नीलम मेंशन को घूम-घूम कर देख रही थी। वो फिर रुद्र को देखकर उसके पास आ जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, रुद्र जी आप लोग कब निकलेंगे एयरपोर्ट जाने के लिए? रुद्र उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, क्यों आपको बहुत जल्दी है हमें यहां से भेजने की? नीलम रुद्र की ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, नहीं मेरे बोलने का मतलब ये था कि आप लोगों को लेट ना हो जाए इसलिए, वरना आप जब तक चाहे यहां रुक सकते हैं। रुद्र उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर श्रेया के पास आ जाता है। श्रेया रुद्र को देखकर खड़ी हो जाती है। देवकी जी रुद्र के सामने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते बोलती है। रुद्र भी उन्हें नमस्ते बोलता है। देवकी जी आप लोग वापस कब आएंगे? रुद्र, अभी नहीं बता सकता पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात रोज श्रेया से करवाऊंगा वीडियो कॉल पर, और श्रेया की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। देवकी जी श्रेया के गाल पर अपना हाथ रखकर बोलती है, मैं जानती हूं और मैं इस बात से पूरी तरह से निश्चित हूं कि आप मेरी श्रेया का पूरा ध्यान रखेंगे। श्रेया अपनी मां के गले लग जाती है। देवकी जी भी प्यार से उसके माथे पर किस करती है। निशांत भी फिर श्रेया के गले लगकर बोलता है, अपना ध्यान रखना। श्रेया हाँ में अपना सर हिला देती है। वो फिर नीलम के पास आकर बोलती है, भाभी मेंशन को बाद में देख लेना, अभी मुझसे तो मिलो, मैं जा रही हूं, फिर पता नहीं कब आपसे मुलाकात होगी। नीलम श्रेया की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उसके गले लग जाती है। श्रेया भी मुस्कुराकर उसे गले लगती है। रुद्र ये देखकर मुंह बना लेता है क्योंकि उसे नीलम पर गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो श्रेया को नीलम से दूर ही रखना चाहता था। रुद्र इतना जान गया था कि नीलम बहुत ही मतलबी औरत है जो अपने मतलब के सामने किसी को कुछ नहीं समझती। वो फिर श्रेया के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे नीलम से अलग करते हुए बोलता है, बहुत गले लग लिया तुमने अपनी भाभी को, अब हमें एयरपोर्ट चलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। श्रेया, पर हमने तो अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, वो प्लेन के अंदर कर लेना, चलो अब। श्रेया फिर देवकी जी के पास आकर उनके गले लगकर बोलती है, माँ मुझे याद करके रोना नहीं, मैं आपसे रोज बात करूंगी।
देवकी जी अपना सिर हाँ में हिला देती है। श्रेया फिर रुद्र के साथ बाहर आती है। देवकी जी और निशांत भी उसे छोड़ने बाहर तक आते हैं। श्रेया कार में बैठती है, रुद्र भी उसके बगल में बैठता है। ड्राइवर कार को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट के बाहर रुद्र के गार्ड मौजूद थे। श्रेया और रुद्र कार से उतरकर एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं, जहां रुद्र का प्राइवेट प्लेन था। रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर उसे प्लेन के अंदर ले जाता है। श्रेया अंदर जाकर देखती है, अंदर सोफा लगा हुआ था, टीवी लगा था और वहां था एक कमरा जहां बेड भी था। ये सब श्रेया पहली बार देख रही थी। वो रुद्र से बोलती है, रुद्र जी ऐसा प्लेन तो मैंने पहली बार देखा है, ये कितना अच्छा है। रुद्र मुस्कुराकर उसे सोफे पर बैठा देता है और उसके बगल में बैठते हुए बोलता है, तुम्हें अच्छा लगा ना? बस मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। श्रेया मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। प्लेन थोड़ी ही देर में उड़ान भर लेती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 39। अगली सुबह रुद्र श्रेया को आवाज लगाता है, श्रेया उठो, हम पहुंच चुके हैं। श्रेया रुद्र की आवाज सुनकर जल्दी से अपनी आंखें खोलकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। उन लोगों की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। रुद्र श्रेया की ही उठने का इंतजार कर रहा था। श्रेया रुद्र की तरफ देखकर बोलती है, हम लंदन पहुंच गए? हाँ चलो अब चलते हैं। थोड़ी देर के बाद श्रेया और रुद्र एयरपोर्ट के बाहर आते हैं। एयरपोर्ट के बाहर कार मौजूद थी। ड्राइवर रुद्र को देखकर सैल्यूट करता है और कार का गेट खोल देता है। रुद्र श्रेया को लेकर कार के अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर कार को सड़कों पर दौड़ाने लगता है। रुद्र की कार के पीछे उसके गार्ड्स की कार भी आ रही थी। श्रेया लंदन की सड़कों को देख रही थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था। श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो पहली बार इतनी दूर आई थी। करीब 1 घंटे बाद कार एक बड़े से गेट के बाहर आकर रुकती है। वहां का वॉचमैन जल्दी से गेट खोलता है। कार फिर अंदर चली आती है। अंदर बहुत ही बड़ा गार्डन था और एक बड़ा महल बना हुआ था। श्रेया हैरानी से ये सब देख रही थी। वहां बहुत सारी औरतें अपने हाथ में थाल लिए कार के ऊपर फूल डाल रही थी। कार फिर महल के दरवाजे के बाहर आकर रुक जाती है। श्रेया और रुद्र कार से बाहर निकलते हैं। महल के बाहर रुद्र का पूरा परिवार खड़ा था, जिसमें उसके दादाजी महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी पत्नी सावित्री प्रताप सिंह, रुद्र की मां अवंतिका प्रताप सिंह, रुद्र के पिता वनराज प्रताप सिंह, रुद्र के चाचा आलोक प्रताप सिंह, रुद्र की चाची सुरेखा प्रताप सिंह और साथ में रुद्र की बहन नैना प्रताप सिंह और उसके चाचा चाची के बच्चे भी खड़े थे। अवंतिका मुस्कुराकर श्रेया से बोलती है, कैसी हो आप बेटा? श्रेया उनके पैर छूकर बोलती है, मैं ठीक हूं मां। अवंतिका उसके मुंह से मासूम कर मुस्कुरा देती है और फिर उसे अपने गले से लगा लेती है। वो फिर श्रेया को रुद्र के दादा दादी से मिलवाती है। श्रेया उनके पैर छूती है। अवंतिका फिर श्रेया को अपने पति और रुद्र के चाचा चाची से भी मिलवाती है। अवंतिका फिर श्रेया को नैना से मिलवाती है। नैना श्रेया को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती है, भाई आपकी टेस्ट को क्या हो गया है? आपको क्या पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए? रुद्र नैना की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, नैना ये तुम्हारी भाभी है, इससे तमीज से बात करो। नैना कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। श्रेया को नैना की बात काफी बुरी लगती है। वो उसे ही जाते हुए देख रही थी। तभी एक लड़का श्रेया के पास आकर बोलता है, भाभी आप उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो कड़ी करेला है, आप मुझसे मिलो, मैं आपका देवर हूं, मेरा नाम शान प्रताप सिंह है। श्रेया शान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। तभी शान उसे आगे बोलता है, भाभी आपसे एक सवाल पूछूं? श्रेया, जी पूछिए ना, क्या आपकी कोई बहन है? श्रेया, नहीं, क्यों? शान, ओह नो, मुझे लगा कि अगर आपकी कोई बहन होगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, क्योंकि आप बहुत स्वीट हो, क्या मैं आपको गले लग सकता हूं? श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाती है। शान जैसे ही उसे गले लगाता है तभी रुद्र बीच में आकर उसे गले लग जाता है। शान अचानक से रुद्र के गले लगने से थोड़ा घबरा जाता है। रुद्र फिर उसकी आंखों में देखकर घूरते हुए बोलता है, भाभी के गले बाद में लग लेना, पहले मेरे गले तो लग जा। इतना बोलकर उसे कसकर अपने गले लगाते हुए धीरे से उसके कान में बोलता है, मेरी पत्नी है वो, इसलिए उससे 2 कदम दूरी बनाकर रखना और खबरदार मेरे सामने ऐसी वैसी कुछ भी हरकत की तो मेरा गुस्सा तो अच्छे से जानता है। शान रुद्र की बातें सुनकर घबरा जाता है और तुरंत उससे थोड़ा दूर हट जाता है। श्रेया शान की तरफ देखती है और फिर रुद्र की तरफ। रुद्र शान को बुरी तरह से घूरा था। अवंतिका फिर श्रेया से बोलती है, आओ बेटा अंदर चलो। श्रेया अपना सिर हिलाकर रुद्र के साथ दरवाजे पर आती है। अवंतिका श्रेया और रुद्र की आरती करके उनका स्वागत करती है। पूरा महल सजाया गया था। रुद्र और श्रेया की स्वागत की पूरी तैयारी की गई थी। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तभी उनके ऊपर फूलों की बरसात होने लगती है। श्रेया मुस्कुराकर ऊपर की तरफ देखती है। ऊपर कुछ लोग मौजूद थे जो उन दोनों पर फूल डाल रहे थे। रुद्र और श्रेया फिर सबके साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। श्रेया को रुद्र का परिवार बहुत ही अच्छा लगता है। अवंतिका थोड़ी देर के बाद रुद्र से बोलती है, जाओ तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, इतनी लंबी यात्रा के बाद थक गए होंगे। रुद्र जी मां बोलकर श्रेया के कंधे पर हाथ रखता है और फिर उसे ऊपर कमरे में ले जाता है। श्रेया जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। रुद्र का कमरा बहुत ही बड़ा था और वहां सारी चीजें मौजूद थी। कमरे की दीवार पर बड़ी सी रुद्र की पेंटिंग बनी हुई थी, जिसमें वो राजा की तरह अपने हाथ में तलवार लिए बैठा था। इंडिया में भी रुद्र का कमरा इतना बड़ा नहीं था जो उसका ये वाला कमरा था। रुद्र श्रेया का मुंह अपनी उंगली से बंद करते हुए बोलता है, ये अब से हम दोनों का कमरा है, तुम्हें अच्छा लगा ना? श्रेया, इतना बड़ा कमरा तो मैंने पहली बार देखा है रुद्र जी। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम नहा लो, मैं भी नहाने जा रहा हूं। वैसे तुम्हें स्विमिंग आती है क्या? श्रेया, नहीं, क्यों? रुद्र उसका हाथ पकड़कर एक दरवाजा खोलता है। श्रेया जैसे ही दरवाजे के अंदर जाती है तो फिर से चौंक जाती है। दरवाजे के अंदर बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था जो कमरे से ही लगता था। रुद्र अपने होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोलता है, तो चलो आज मैं तुम्हें स्विमिंग कराना सिखाता हूं, चलो आज स्विमिंग पूल में हम दोनों साथ में नहाएंगे। श्रेया रुद्र की बात सुनकर उसे घबराते हुए देखने लगती है। रुद्र मुस्कुराकर उसे गोद में उठाकर स्विमिंग पूल की तरफ ले जाता है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 40। रुद्र श्रेया को अपनी गोद में उठाकर स्विमिंग पूल की तरफ ले जाता है। श्रेया रुद्र को बार-बार मना कर रही थी पर रुद्र उसकी कहां सुनने वाला था। वो स्विमिंग पूल के पास लाकर श्रेया को खड़ा करता है और फिर अपना शर्ट खोलने लगता है। श्रेया ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, रुद्र जी प्लीज मुझे आपके साथ नहीं नहाना है। रुद्र, नहाना पड़ेगा, मैंने बोल दिया ना, आप बहुत जिद्दी हो। वो तो मैं बचपन से हूं, चलो अब चलते हैं। वैसे तुम भी अपने कपड़े खोलोगी या कपड़ों के साथ ही नहाओगी? श्रेया उसकी बात सुनकर घूरकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र उसके चेहरे को देखकर हंसने लगता है। वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। श्रेया गुस्से में बोलती है, मुझे नहीं नहाना है, मैं बाथरूम में जाकर नहा लूंगी। इतना बोलकर वो वहां से भाग जाती है। रुद्र ये देखकर फिर से हंसने लगता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया वापस से स्विमिंग पूल की तरफ आती है और रुद्र को देखती है। रुद्र स्विमिंग कर रहा था जिसमें वो काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। श्रेया तो उसे देखती ही रह जाती है। रुद्र की परफेक्ट बॉडी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रही थी। थोड़ी देर के बाद रुद्र नहाकर बाहर आता है और वहीं साइड में लगे एक सोफे पर बैठ जाता है। श्रेया उसके पास आकर टॉवेल से उसका सर पोंछने लगती है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है। रुद्र की बॉडी पूरी तरह से गीली थी। श्रेया उसकी परफेक्ट बॉडी को अपने हाथों से छूने लगती है। रुद्र ये देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, अब मुझे लगता है कि मुझे 1 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम बहुत ही जल्द मेरी हो जाओगी। श्रेया उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है और उसके सीने में सर छुपा लेती है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर के बाद रुद्र श्रेया को अपनी गोद में उठाकर कमरे में लाता है, फिर उसे बेड पर लिटा देता है। श्रेया उसे ही देख रही थी। रुद्र भी प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए अपने बचे हुए कपड़े भी खोलकर फेंक देता है और श्रेया के ऊपर आकर कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। अगले दिन घर के सारे सदस्य अपने कमरे में थे। अभी सुबह के 6 बज रहे थे। तभी उन सबके कानों में भजन की आवाज सुनाई पड़ती है। भजन की आवाज सुनकर महेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी सावित्री की तरफ देखकर बोलते हैं, आज से पहले इस महल में कभी भी भजन की आवाज नहीं सुनाई दी। पूजा तो होती है पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। वनराज और आलोक ऑफिस जाते समय मंदिर में हाथ जोड़ लेते हैं जैसे कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। और बहू भी इतना पूजा पाठ तो नहीं करती। आप भी सिर्फ सुबह शाम से मंदिर में दिया जलाकर आती हो, पर आज भजन की आवाज, भजन पहली बार इस महल में सुनाई दे रहा है, पर भजन गा कौन रहा है? सावित्री अपने पति के इतने सारे सवाल सुनकर नाराजगी के साथ बोलती है, आप क्या सारे सवाल कमरे में ही पूछ लेना चाहते हैं? बाहर चलेंगे तब तो पता चलेगा ना कि ये भजन कौन गा रहा है।
महेंद्र जी ये सुनकर तुरंत कमरे के बाहर चले जाते हैं। सावित्री भी उनके पीछे जाती है। थोड़ी देर में सभी सदस्य अपने अपने कमरे से निकलकर नीचे मौजूद मंदिर में आते हैं। तभी उनकी नजर सामने खड़ी श्रेया पर जाती है। श्रेया ने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके दोनों हाथों में चूड़ियां भरी हुई थी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने वो बहुत ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसमें से पानी टपक रहा था। श्रेया मंदिर में खड़ी भजन गा रही थी। वहीं सारे महल के नौकर साइड में अपने हाथ जोड़कर खड़े थे। श्रेया की आवाज इतनी मीठी थी कि उसकी आवाज सुनकर कोई भी आ जाए। श्रेया के हाथ में आरती की थाल थी और वो भगवान की आरती करते हुए भजन गा रही थी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्रेया को इस तरह मंदिर में भजन गाते हुए देखकर सबके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। महेंद्र प्रताप सावित्री से बोलते हैं, अच्छा तो भजन मेरी पोता बहू गा रही थी, आज तो इन्होंने हमारा दिल ही जीत लिया। रुद्र महेंद्र प्रताप सिंह से बोलता है, दादाजी मेरी पत्नी है, इसलिए आपको शाबाशी तो मुझे देनी चाहिए। महेंद्र प्रताप रुद्र की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ शाबाशी तो मैं दूंगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तूने इतना अच्छा काम किया है। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, तुझे श्रेया जैसी पत्नी कैसे मिल गई। रुद्र महेंद्र प्रताप की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोलता है, क्यों क्यों नहीं मिल सकती। महेंद्र प्रताप, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के बारे में जानता हूँ, तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। रुद्र महेंद्र प्रताप की बात सुनकर श्रेया की तरफ देखते हुए बोलता है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही दादाजी, किस्मत से ही मिली है मुझे श्रेया, वरना मेरी शादी तो किसी और से हो रही थी, पर वो लड़की भाग गई और उसकी जगह श्रेया आ गई, वरना मेरी किस्मत में श्रेया कभी थी ही नहीं, पर अब मैं श्रेया को कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। महेंद्र प्रताप उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। आखिर अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि